Hello everyone, welcome to your BVN e-learning education group. Today we start a new topic. The topic name is transport in humans. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मानव होता है उसमें किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है, किस प्रकार उसमें परिवहन होता है। तो जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड है वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, वही क्या है, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, कैरीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। डाइजेस्टेड फूड जो पाचित भोजन होता है उसको, एंड अदर केमिकल्स like as hormones and enzymes to all the parts of the body, शरीर के सभी अंगों तक। it also take away the waste products, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बेकार का मटेरियल्स होता है, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया प्रोड्यूस्ड, जो हमारे बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं इन द बॉडी सेल्स। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो हार्ट होता है इसका पार्ट है, थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी, जिसके द्वारा, क्योंकि जो हार्ट होता है वो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार हमारे घरों में जब हम वाटर को सप्लाई करते हैं तो हम एक वाटर पंप का यूज करते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को पंप करने के लिए किसका यूज होता है, हार्ट का यूज होता है। एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल जैसे हमारे घरों में एक पाइप होता है, उस पाइप के द्वारा हम उस वाटर को क्या करते हैं, कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जो पंप होता है, वाटर पंप, वो पानी को क्या करता है, पंप करता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, जो हार्ट होता है वो तो ब्लड को पंप करता है, और जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती है, उसको कैरी करती है, उसको ले जाती हैं। उसमें उस वेसल्स के द्वारा जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड होता है फ्लो थ्रू द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वीन्स, और नंबर 3 कैपिलरीज। ये क्या हैं, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। इनके द्वारा ही जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, शरीर के सभी हिस्से में होती हैं। ड्यू टू विच द ब्लड, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो रीचेज, पहुंचता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी अंगों तक, सभी हिस्सों तक। इन ह्यूमन बींग्स जो मानव होता है उसमें जो वेरियस सब्सटेंस होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू 2 लिक्विड्स, जिसको कहते हैं ब्लड और लिम्फ, जिसको लसीका और रक्त कहते हैं। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मानव है उसमें किस प्रकार जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ the circulatory system in humans are heart, arteries, veins and capillaries। ये सारे क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड इज आल्सो कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड है वो क्या है, भाग है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम consist of the heart, arteries, veins and capillaries and blood. In the circulatory system, the heart act as a pump। जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह कार्य करता है टू पुश आउट द ब्लड, जिसके द्वारा वो क्या करता है, उसको ब्लड को पुश आउट करता है। हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर, ये क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है।
इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, और विशेष मांसपेशियों से बना होता है, मसल्स जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। जो साइज होता है और वो हमारे हार्ट का, वो अबाउट एज सेम एज अवर क्लेंच्ड फिस्ट, जैसे हम, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार जैसा होता है। और जो हार्ट होता है उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट्स, 4 चैम्बर्ड, जिसको हम चैम्बर्ड कहते हैं। जो अपर 2 चैम्बर होते हैं ऑफ हार्ट, इसको कहते हैं एट्रिया, एंड लोअर 2 चैम्बर्स जो होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। जो 2 एट्रिया होते हैं वो रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वीन्स, वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं 2 मेन वीन्स से, एंड द 2 वेंट्रिकल्स, और जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट ब्लड, वो क्या करती है, उस ब्लड का परिवहन करती है टू इंटायर बॉडी, शरीर के अंदर, एंड द लंग्स। जो लेफ्ट एट्रियम होता है इसमें इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, किसके द्वारा, एक वाल्व के द्वारा। वाल्व किस लिए होता है, वाल्व के कारण वन वे ऑफ जो ब्लड है वो वन वे ऑफ फ्लो होता है, वन वे मतलब एक ही रास्ता होता है। इसका मतलब क्या है, यदि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यदि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए तो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, इसको कहते हैं वन वे ऑफ ब्लड फ्लो। सिमिलरली इसी प्रकार जो राइट एट्रियम होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वाल्व V2, दूसरा वाल्व होता है, वहां पर भी इसी प्रकार यदि राइट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में, तो वो वापस राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये वाल्व है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये जो वाल्व्स होते हैं प्रिवेंट, रोकते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड, मतलब वापस रक्त नहीं बहता इनटू एट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, टू द पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे इसमें ये डायग्राम भी है, ये क्या है, ये सेप्टम है। सेप्टम का मतलब होता है पार्टीशन, जिसके द्वारा ये जो जैसे राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, ये हार्ट का जो चैम्बर है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट, इसको क्या करता है, अलग करता है। और ये क्या है, वाल्व हैं, V1 V2 ये वाल्व्स हैं, और ये क्या होती हैं, ये वीन्स होती हैं, जिनके द्वारा जो ब्लड होता है, या कैपिलरीज या आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, जिनके द्वारा जो ब्लड है वो क्या होता है, फ्लो होता है। इस प्रकार ये क्या है, हार्ट का चैम्बर है। हार्ट का आपको ये डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है, ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, और ये इसमें बीच में क्या है, एक सेप्टम, सेप्टम के द्वारा ये क्या है, जो राइट और लेफ्ट जो पोर्शन होता है हार्ट का, उसको वो क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। इसमें इस प्रकार, और ये जो दिस इज बिकॉज व्हेन द वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फूटते हैं, जो वाल्व्स होते हैं V1 और V2 क्लोज ऑटोमेटिकल, ये अपने आप बंद हो जाते हैं, सो दैट द ब्लड मे नॉट गो, ताकि जो ब्लड है वो वापस नहीं जाए इनटू द एट्रिया। जो जॉब ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट का कार्य है वो क्या है, इज टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करना अराउंड दी बॉडी, शरीर के सभी हिस्सों तक। ऑल द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, उचित समय पर, एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक ए पंप। और इसी प्रकार जो हार्ट होता है वो क्या करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है। Arteries, veins and capillaries
आर ए काइंड ऑफ थिन पाइप्स, ये क्या है, पतले पाइप जैसे हैं, थ्रू विच द ब्लड, जिसके द्वारा जो ब्लड है फ्लो होता है इन द बॉडी, शरीर के अंदर। आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स which carry blood from the heart to all parts of the body। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, थिक, मोटी वॉल, भित्ति होती हैं ब्लड वेसल्स की, वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कहां तक, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी हिस्सों तक। और जो वीन्स होती हैं, वीन्स आर द थिन वॉल्ड, ये क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड, जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स, शरीर के सभी हिस्सों से, ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, और इसको वापस कहां तक ले जाती हैं, हार्ट तक ले जाती हैं। आगे इसमें जैसे पल्मोनरी ये क्या है, ये एक डायग्राम है, इसके द्वारा हम पूरा उसमें समझेंगे कि किस प्रकार जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे ये लंग्स हैं, ये एक बॉक्स हमने बना लिया, ये लंग्स हैं, ये हार्ट है, हार्ट की ये आपको ये बीच में ये सेप्टम है, ये इसके 4 चैम्बर्ड हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें सबसे पहले जो ब्लड होता है वो क्या है, यहां से लंग से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वीन के द्वारा, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ने से जो ब्लड होता है वो पुश होता है, वो पुश होकर जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। किसके द्वारा, इस वाल्व के द्वारा, ये जो वाल्व है इसके द्वारा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये वाल्व जो होता है बंद हो जाता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो मेन आर्टरी के द्वारा किस में जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। बॉडी ऑर्गन्स में जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे मान के चलो स्टोमक है, टंग है, ये सारे ये क्या है, बॉडी ऑर्गन्स हैं। ये जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। इसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब जो ब्लड है इसको हम 2 कलर्स होते हैं ब्लड के। एक तो जो डार्क ब्लड होता है, डार्क गहरा जो ब्लड है, इट मींस इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा है। और यदि वो क्या है, लाइट कलर का है, तो ब्राउन कलर का है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहां पर ये जो डार्क ब्लड होता है इसका मतलब है डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड मेन वीन के द्वारा कहां पर पहुंचता है, ये राइट एट्रियम में पहुंचता है। उसके बाद जो राइट एट्रियम है, ये जो राइट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद जो ब्लड होता है ये ब्लड कहां पर पहुंचता है, ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। किसके द्वारा, एक वाल्व V2 के द्वारा। ये जो वाल्व्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये ब्लड किस में जाएगा,
लंग्स में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। और उसके बाद जो लंग्स होते हैं, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे फिर से ये जो ब्लड होता है ये कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इस प्रकार जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। इसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। उसके बाद इसमें आपको लास्ट में जो कुछ जैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो अलग अलग चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे मानव में आपने पढ़ा, जो मानव है उसमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। इसी प्रकार जो मैमल्स होती हैं जिसमें बर्ड्स हैं, लाइक जैसे हैन वगैरह हैं, इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसी प्रकार जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, जो जैसे मेंढक वगैरह होते हैं उसमें जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसी प्रकार जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप, एक तरह से रैंग रैंग कर चलने वाले जो जंतु होते हैं, लाइक द जैसे लिजार्ड है, छिपकली है, उसमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसी प्रकार जो फिश होती है, मछली जो होती है, उसमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये क्या है, ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि जो मानव है उसमें किस प्रकार जो ब्लड है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है।